आखिरकार कांग्रेस क्यों नहीं राम मंदिर के इनॉग्रेशन में शामिल होना चाहती? कांग्रेस ने क्यों राम मंदिर के इनॉग्रेशन के इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया? क्यों कांग्रेस का यह मानना है कि राम मंदिर जो है वो अब एक पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए भारतीय जनता पार्टी की जमात जो है वो मुद्दा बना रही है? आखिरकार क्यों कांग्रेस का ये कहना है कि ये इवेंट जो है ये बीजेपी और आरएसएस का है? क्यों सोनिया गांधी ने राम मंदिर के इनविटेशन को जो है वो डिक्लाइन किया? क्यों उन्होंने कहा कि हम रिस्पेक्टफुली वहां पे नहीं जाना चाहते? क्यों ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लोकसभा इलेक्शंस के लिए ये एक पॉलिटिकली स्टंट खेला जा रहा है? क्यों सीपीएम की पार्टी ने राम मंदिर के इनविटेशन में जाने से इनकार कर दिया? कई सारे सवाल हैं ख़वातीनो हजरात जिसके जवाब आप आम शहरियों ने देने होंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप सब लोगों को मालूम है राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है। कांग्रेस की जमात कहती है कि फ़िलहाल के तौर के ऊपर मंदिर इनकम्प्लीट है और इनॉग्रेशन सिर्फ इसलिए करवाई जा रही है ताकि अपकमिंग इलेक्शंस में उन्हें वोट पड़ सके और वो पॉलिटिकली बेनिफिट हासिल कर पाएँ। इतना ही नहीं बल्कि ऐसे हालात के बीच में कांग्रेस के कई सारे बड़े जो कार्यकर्ता हैं उनका ये मानना है कि जहां एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के जो लोग हैं वो इससे पहले ही मोदी जी का प्रचार करना शुरू कर बैठे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अब इनॉग्रेशन होने के बाद ये राम मंदिर जो है ये पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए भी एक मुद्दा बना दिया जाएगा लोकसभा के इलेक्शंस में। ख़वातीनो हजरात, बीजेपी आरएसएस का क्या ये इवेंट होने जा रहा है? क्या ये कांग्रेस मानती है कि इस इवेंट से सिर्फ बीजेपी को ही फायदा होने जा रहा है? क्यों आखिरकार राम मंदिर की इन्विटेशन को जो है वो डिक्लाइन किया मल्लिका खारगे अर्जुन ने, सोनिया गांधी ने, अधीर रंजन चौधरी ने, और क्यों उन्होंने कहा कि हम रिस्पेक्टफुली वहां पे नहीं जाना चाहते हैं? इसके साथ साथ कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के ऊपर इल्जामात आयद करते हुए उन्हें अपना निशाना बनाया और ये कहा कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हो रहा है, अपने पॉलिटिकली मुफाद के लिए हो रहा है और लोकसभा के इलेक्शंस को कुछ ही महीने बचे हैं तो उन इलेक्शंस में खुद को मजबूत करने के लिए हो रहा है। अब जो कोई इस इनॉग्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या वो एंटी सनातन है? क्या हम उसे ये कहेंगे कि वो जो है वो फ़िलहाल के तौर के ऊपर एंटी नेशनलिस्ट बन चुका है? इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि इस इनॉग्रेशन में 22 जमातों के लोग शामिल होने जा रहे हैं। शायद उन्हें ये महसूस होता है कि अगर वो नहीं गए तो लोकसभा इलेक्शंस में लोग उन्हें एंटी सनातन कह देंगे या फिर लोग उन्हें जो है वो हिंदू भी नहीं मानेंगे, एंटी हिंदू कह देंगे। सीपीएम ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी इस सेरेमनी में नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ बीजेपी के लिए कह दिया गया कि बीजेपी ने ये एक रिलीजियस इवेंट सिर्फ अपने पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए किया है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये कहा कि बीजेपी राम मंदिर को इनॉग्रेशन के टाइम में सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस के लिए ही इस्तेमाल करना चाहती है और बीजेपी के नेताओं ने इसके ऊपर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया और ये कहा कि जो लोग अपने मुल्क के नहीं हो सके वो अपने धर्म के भी नहीं हुए और जो अपने धर्म के नहीं हुए वो हम सब के नहीं हुए। और इसी तरीके से बीजेपी के नेताओं ने ये भी कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस की एक छोटी सोच हो सकती है कि पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए जो है वो इस तरीके से ये राम मंदिर का इवेंट करवाया जा रहा है। हकीकत तो यह है कि इसके साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए राम मंदिर को जो है वो इनॉग्रेशन में सब लोगों का शामिल होना इंतहाई ज़रूरी था। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ पार्टियों के नेताओं ने इसे रिजेक्ट कर दिया, इसका इन्विटेशन, और शायद वो ये मानते हैं कि वहाँ पे जाने से इसका फ़ायदा जो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को हो सकता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि अपने धर्म का प्रचार करना और अपने धर्म के लोगों के साथ जुड़कर शामिल होकर काम करना शायद ये इनके आइडियोलॉजी में नहीं है। इसलिए कांग्रेस के नेता लोग जो हैं वो हमेशा अपने ही धर्म के मुल्क मुखालिफ काम करना जानते हैं। और आपकी क्या राय रहती है? क्या राम मंदिर वाकई में ही जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है वो एक रिलीजियस तरीके से लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है कि बीजेपी अपने पॉलिटिकली अगले अपकमिंग इलेक्शंस में एक मुद्दा बनाने के लिए या फिर एक बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रही है? इस पे जवाब आप ख़वातीनो हजरात का, आप मेरी देखने वाली सुनने वाली ऑडियंस का, सब चीज़ें आप पे छोड़ देते हैं। आप जवाब दें, क्या बीजेपी सही है या गलत है? इस सारी चीज़ का जवाब आप लोगों ने देना होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।